डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री। इस पोएम के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको समझेंगे। आपको इस पोएम को पढ़ा दिया गया था पहले से ही, और इसके जो नोट्स आपने बना रखे होंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इसका नाम है द लेक इजल ऑफ इनिस्फ्री। का मतलब है एक कोई लेक मीन्स होता है झील, जिसका नाम है आइल। तो लेक झील आइल का नाम हो रहा है, जो कि कहाँ की है, इनिस्फ्री नाम की जगह है। मतलब इनिस्फ्री एक जगह का नाम है और वहाँ पर एक झील है जिसका नाम है आइल। तो इसको हम पढ़ेंगे। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री। तो लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री के सेंट्रल आइडिया को लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे ये समझेंगे। द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, सबसे पहले टाइटल लिखते हैं ऊपर और उसके बाद उसका सेंट्रल आइडिया लिखना शुरू करते हैं। द पोएम द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री वॉज कम्पोज बाय W.B. येट्स। तो द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री जो पोएम है उसको W.B. येट्स पोएट थे, उन्होंने लिखा था, उन्होंने रचित किया था। कंपोज मीन्स होता है किसी चीज़ को रचना या किसी चीज़ की रचना करना। द पोएट विशेस टू गो टू इनिस्फ्री। इस पोएम में पोएट विश करता है, इच्छा करता है, टू गो टू इनिस्फ्री, इनिस्फ्री जाने की इच्छा करता है। देयर इज़ अ ब्यूटीफुल लेक इजिल आइल इन इनिस्फ्री। और इनिस्फ्री नामक स्थान पर, इनिस्फ्री जो नाम की जगह है, वहाँ पर एक बड़ी ही सुंदर झील है जिसका नाम आइल है। ही वॉन्ट्स टू मेक अ स्मॉल कैबिन ऑफ क्ले एंड पेटल्स देयर। वहाँ पर वो एक केबिन बनाना चाहता है, छोटा सा, स्मॉल केबिन नहीं, छोटा सा केबिन, एक छोटा कमरे, केबिन मतलब एक कमरा कह सकते हैं, ऑफ क्ले। क्ले क्ले मीन्स होता है, किले का मतलब होता है कि जैसे आप जानते होंगे मिट्टी के लिए यूज़ किया जाता है एक प्रकार की है। तो मिट्टी का आप कह सकते हैं, मिट्टी का, और वेटल्स होता है सरकंडे और जो एक प्रकार की लकड़ी होती है। तो उसका वो एक छोटा सा कमरा बनाना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू इंजॉय द साउंड ऑफ हनी बी। और वहाँ पर मधुमक्खियों की जो साउंड है उसकी आवाज़ को इंजॉय करना चाहता है, उसका आनंद उठाना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू इंजॉय द ड्रॉपिंग वाटर इन इनिस्फ्री। और वो साथ में वहाँ पे जो वहाँ की जो झील है उसमें जो गिरता हुआ पानी है उसकी आवाज़ को इंजॉय करना चाहता है। उसकी जो पानी गिरते हुए पानी की जो गिरता हुआ जो पानी है उसको इंजॉय करना चाहता है ना। एंड ही इंजॉय द लैपिंग वाटर ऑफ द लेक ऑफ एट द कोर ऑफ हिज हार्ट। और साथ में वो लैपिंग वाटर मीन्स पानी की जो लैपिंग है, पानी का जो एक गिरना है उसको इंजॉय करना चाहता है एट द कोर ऑफ हिज हार्ट। कोर ऑफ हिज हार्ट का मतलब होता है दिल की गहराई से, दिल की गहराई से इन सभी चीज़ को एंजॉय करना चाहता है। तो ये आपका सेंट्रल आइडिया है, आपको मेरे समझ में आ गया होगा। इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप लोग लिख करके इसको लर्न करके, और उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है इसमें। देखिए आपको मैं हर बार आपको बताता हूँ कि पोएम से दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक आते हैं सेंट्रल आइडिया टाइप और दूसरे आते हैं कोई भी किसी पोएम की 4 लाइनें दी होती हैं, इसको पढ़ करके आपको आंसर लिखने होते हैं। तो इसमें देखिए 4 लाइनें दी हुई हैं, आई विल से लेकर के ग्लेड तक। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द पोएट वांट टू गो। पोएट कहाँ जाना चाहता है? तो आंसर हो जाएगा द पोएट वांट्स टू गो टू इनिस्फ्री। इनिस्फ्री में जाना चाहता है। व्हाट एंड हाउ डज द पोएट वांट टू मेक। तो देखिए वहाँ पे पोएट क्या बनाना चाहता है और कैसे बनाना चाहता है। व्हाट मीन्स क्या और हाउ मीन्स कैसे। क्या बनाना चाहता है और कैसे बनाना चाहता है। द पॉइंट्स टू मेक अ स्मॉल केबिन ऑफ क्ले एंड वेटल्स। तो पोएट वहाँ पर जा कर के एक छोटा सा केबिन बनाना चाहता है, और कैसे, क्ले का और वेटल्स का, क्ले मिट्टी का, और साथ में जो सरकंडे टाइप की जो लकड़ी होती है उसका एक केबिन बनाना चाहता है। ये इस तरह से करके हम ये करने होते हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है नेम द पोएट एंड द पोएम। इसमें आपको सबसे पहले पोएम का नाम बताना है और उसके बाद पोएट का नाम बताना है। तो ये देखिए यहाँ तो बड़ा आसान लगता है ये क्वेश्चन, इसका आंसर लिखना, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि जब हम एग्ज़ाम में बैठे होते हैं तो उसमें किसी भी पोएम का आ सकता है। तो आपको उस पोएम को पढ़ कर के पता होना चाहिए कि ये किस पोएम का है, उसका नाम आना चाहिए और उसके पोएट का नाम भी आना चाहिए विद स्पेलिंग। तो अब वहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए इसको देखिए कैसे करेंगे। नेम द पोएम एंड द पोएट। तो इसमें सबसे पहले नेम ऑफ द पोएम।
नेम ऑफ द पोएम आपको पता है, द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, और नेम ऑफ द पोएट आप पता करेंगे इसमें, वे हैं W.B. येट्स। तो इस तरह से करके हम इसको समझ सकते हैं। देखिए अगला है इसमें, देखिए अगली 4 लाइनों के बारे में है, आई विल से लेकर के हार्ट्स कोर, यहाँ तक 4 लाइनें हैं, इनको पढ़ना है और उनको पढ़ करके उसका मीनिंग निकाल करके आंसर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट वांट टू हियर एट इनिस्फ्री, इनिस्फ्री में वो क्या सुनना चाहता है। तो देखिए बहुत आसान है, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, द पोएट वांट्स टू हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ साउंड, मतलब वहाँ का जो झील का जो पानी है और झील के पानी की जो आवाज़ है उसको वो सुनना चाहता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट रेफर टू डीप हार्ट्स को, मतलब पोएट का क्या अर्थ है, पोएट का क्या मतलब है टू डीप हार्ट्स कोर। डीप हार्ट्स कोर से कवि क्या बताना चाहता है, कवि क्या कहना चाहता है। द पोएट रेफर टू डीप हार्ट्स कोर विद द डेप्थ ऑफ, तो हार्ट्स कोर का मतलब होता है डेप्थ ऑफ हार्ट, दिल की गहराई, इसका मतलब ये सब है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस हैं, आपको मेहनत तो देखिए ज़रूर करनी है, बिना मेहनत के आपको कुछ हासिल नहीं होगा। और 9th क्लास से ही अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो 10th में आपको समझना आसान हो जाता है। आप इनको अच्छे से पढ़िए, समझिए, इनके नोट्स बनाइए, और साथ साथ इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसकी लिस्ट बना करके आप अगर तैयारी करेंगे अच्छे से तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से याद होगा और आप उसको लिख भी पाएंगे अच्छे से। थैंक यू।